आज हम शुरू करते हैं इंसर्ट। सबसे पहला ऑप्शन है कवर पेज। कवर पेज में आपको मैं इसका मतलब बताऊं सबसे पहले क्या होता है। कवर पेज का मतलब है फ्रंट पेज। फ्रंट पेज हमारा स्टाइलिश होता है, थोड़ा अट्रैक्टिव होता है, तो उसी के लिए हम यहाँ कवर पेज का ऑप्शन यूज़ करते हैं। ये सारे ऑप्शन आपके कवर पेज के हैं। ये आप इसमें से कोई सा भी स्टाइल ले सकते हो। आपने मान लो ये वाला स्टाइल लिया, ये वाला स्टाइल लेते ही आपको कवर पेज का ऑप्शन यहाँ पे दिख गया। ये कवर पेज हमारा ऐसे बन के आएगा। अब आपने करना क्या है, कुछ इसमें हमें इन्फॉर्मेशन फीड करनी होती है, जैसे टाइप द कंपनी नेम। आपने यहाँ पे कंपनी का नाम लिखा, टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल। आपने यहाँ डॉक्यूमेंट का टाइटल लिखा, सब टाइटल, इसके बाद आपने यहाँ पे ईयर में आया, आप एरो पे आपने क्लिक किया और आपने टुडे पे क्लिक कर दिया तो आज का जो भी साल चल रहा होगा वो आ जाएगा। टाइप द कंपनी एड्रेस, ये मैंने एड्रेस टाइप कर दिया, हमारा कवर पेज बनकर तैयार हो गया। तो इसी तरह से हर स्टाइल के कवर पेज आपके यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे आप देखो तो ये वाला कवर पेज है हमारा, ये भी कवर पेज है हमारा, ठीक है। अब आप मान लो ये वाला कवर पेज अगर आपने लिया है तो देखो ये कवर पेज हो जाएगा हमारा, ये देखो आप, ठीक है। ये लोगे तो ये वाला कवर पेज हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये कवर पेज होते हैं हमारे। इसमें अगला ब्लैंक। अभी अगर हम देखें तो नीचे कोई पेज नहीं आ रहा। आप देखो यहाँ नीचे, मैं स्लाइडर बिल्कुल नीचे आ चुका है यहाँ पे। आप देखो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो भी नीचे कोई, देखो ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये पेज, ये स्लाइडर जब मेरा ऊपर, ये देखो मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, ऊपर कोई पेज नहीं है और नीचे भी कोई पेज नहीं, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं ब्लैंक पेज पे क्लिक करूँगा, ब्लैंक पेज का मतलब होता है अगला पेज आ जाएगा। आप देखो मैंने ब्लैंक पेज पे क्लिक किया, देखो ये पेज यहाँ पे खत्म है, इससे अगला पेज आ गया, ओके। ब्लैंक का मतलब होता है खाली। आप एक खाली पेज ले सकते हो। जैसे आप ब्लैंक पेज पे क्लिक करोगे खाली पेज आ जाएगा, देखो ब्लैंक पेज, एक खाली पेज आ गया, देखो एक खाली पेज आ गया। जितनी बार भी आप क्लिक करोगे उतनी बार एक खाली पेज आता चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद है हमारा पेज ब्रेक। कई बार क्या होता है, हमने मान लो ये एक पैराग्राफ है, हमें अब देखो ब्रेक का मतलब क्या है। मैं कर्सर को सेकंड लाइन से पहले रखता हूँ, ठीक है। मेरा कर्सर देखो, मेरे कर्सर से ऊपर सिर्फ एक लाइन है और नीचे बाकी की सारी लाइनें आ रही है, ओके। मैं जैसे ही पेज ब्रेक पे क्लिक करूँगा, देखो क्या हुआ, खाली एक लाइन रह गई ऊपर, बाकी कर्सर से आगे का सारा मैटर जो है हमारा अगले पेज पे आ गया। कर्सर हमारा यही था सेकंड लाइन पे, इससे आगे का सारा मैटर अगले पेज पे आ गया, ब्रेक ओके। तो पेज ब्रेक का मतलब ये है कि आपका कर्सर जहाँ रहेगा उससे आगे का सारा मैटर ब्रेक होके नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा, ओके। पिक्चर में आप फोटोज़ वगैरह ले सकते हो। जैसे आप सैम्पल पिक्चर में आ जाओ, आप किसके अंदर देखो, मान लो आपने ये फ़ोटो ले ली, इंसर्ट करो, ये फ़ोटो आ गई इसके अंदर। हम जब भी कोई पिक्चर लेते हैं तो पिक्चर से रिलेटेड हमारे पास टूल बार आता है, जो फॉर्मेट का टूल बार कहलाता है, ओके। अगर आप पिक्चर सिलेक्ट नहीं करते, अभी पिक्चर सिलेक्ट है, आपने बाहर क्लिक कर दिया ऐसे, अब आप देखो ये फॉर्मेट का टूल बार नहीं आ रहा। ये फॉर्मेट का टूल बार यहाँ तभी आएगा जब आप पिक्चर को ऐसे सिलेक्ट करोगे। जैसे ही आपने पिक्चर सिलेक्ट करी, आप देखोगे फॉर्मेट का टूल बार आ गया। अब ये फॉर्मेट का टूल बार क्या होता है, मैं इसको क्लियर कराता हूँ। ब्राइटनेस सबसे पहला है इसके अंदर, ब्राइटनेस। आप ब्राइटनेस पे क्लिक करो, ये 0 पे चल रहा है अभी। आप इस ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हो, देखो जैसे जैसे मैं ऊपर ले जा रहा हूँ माउस को, देखो ब्राइटनेस बढ़ रही है, और जैसे जैसे मैं नीचे लेके आऊँगा ये ब्राइटनेस कम हो रही है, ओके। इसी तरह से आपका कंट्रास्ट है, आप 0 पे हो, ऊपर देखो, अब ये देखो जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ कंट्रास्ट बढ़ रहा है, और जैसे जैसे मैं नीचे आऊँगा कंट्रास्ट कम हो रहा है, ओके। ये हमारे ब्राइटनेस और कंट्रास्ट के ऑप्शन है। रिकलर,
इस फोटो को हम रिकलर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये वाला कलर डाल दिया, फोटो रिकलर हो गई। कलर और भी आ रहे हैं बहुत सारे, आप कोई सा भी कलर ले सकते हो इसमें। ओके, चेंज पिक्चर, आप पिक्चर को चेंज कर सकते हो, इसकी जगह आप कोई और पिक्चर भी ले सकते हो। आप चेंज पिक्चर में जाओ, आपने अगर ये वाली पिक्चर ले ली है तो उसकी जगह ये पिक्चर आ जाएगी अब। ओके, चेंज पिक्चर, वापस हम यही पिक्चर ले लेते हैं। ठीक है, रिकलर में आओ आप, आपने इसको रिकलर कर दिया। ठीक है, रीसेट पिक्चर, पिक्चर को बाय डिफ़ॉल्ट उसी पोजीशन में लाने के लिए जैसे हम शुरू में इंसर्ट करके लाए थे, हम यहाँ रीसेट करते हैं पिक्चर को। इस पर जितने भी हमने इफेक्ट दिए होंगे, छोटा बड़ा किया होगा, कलर दिया होगा, वो सब हट जाता है। आप इसे रीसेट कर दो और आप देखोगे पिक्चर हमारी बाय डिफ़ॉल्ट उसी पोजीशन में आ गई। ठीक है, पिक्चर को सिलेक्ट करो, फॉर्मेट का टूल बार आ जाएगा। ये सारे हमारे पास फॉर्मेट के स्टाइल हैं। देखो, अब मैं कोई भी अगर इसमें से स्टाइल लेता हूँ तो ये स्टाइल इसके अंदर अप्लाई होगा। देखो आप ये वाला ले लो, इसमें देखो शेडो आ रही है। आप ये वाला ले लो, इसके अंदर देखो शेडो आ रही है, इसमें शेडो आ रही है, इसमें आ रही है, इसमें आ रही है, इसके अंदर आ रही है। ओके, पिक्चर शेप, आप पिक्चर की शेप को चेंज कर सकते हो। अभी पिक्चर की शेप रेक्टेंगल में आ रही है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो, आप इसको यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो, शेप चेंज हो जाती है यहाँ से। पिक्चर की शेप को ऐसे कर सकते हो, आपने जो शेप लेनी है आप उस शेप में पिक्चर को कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, इसके बाद है पिक्चर का बॉर्डर। आप पिक्चर के चारों तरफ बॉर्डर लगा सकते हो। आपने अगर पहले तो एक कलर है, आप जो बॉर्डर लगाओगे वो किस कलर का होगा, आपने कहा रेड कलर का। जैसे मैंने रेड पे क्लिक किया, आप देखो पिक्चर के चारों तरफ रेड बॉर्डर आने लगा, चारों तरफ रेड लाइन आ रही है। इसके बाद आप इस रेड लाइन को वेट का मतलब इसकी थिकनेस को बढ़ा सकते हैं। आप देखो, मैंने ये लास्ट वाली ले ली 6 पॉइंट, जो बॉर्डर है वो थोड़ा मोटा हो गया। स्टाइल चेंज कर सकते हो आप, ये स्टाइल लोगे तो देखो बॉर्डर का स्टाइल ऐसा आ जाएगा। नीचे चेंज करते हैं ये वाला, इससे चेंज करते हैं ये वाला, ये चेंज करते हैं ये वाला, ये चेंज करते हैं ये वाला, ये वाला एंड देन ये वाला। ठीक है, आप यहाँ से स्टाइल ले सकते हो। तो ये हमारे बॉर्डर के स्टाइल हैं। हम इसको फ़िलहाल नो आउटलाइन कर देते हैं, या फिर हम इसको यहाँ पे पतली वाली लाइन ले लेते हैं। ओके, और यहाँ से बॉर्डर को ब्लैक कर देते हैं ताकि हमारा ब्लैक बॉर्डर है जो था पहले। पिक्चर के ऊपर इफेक्ट, प्रीसेट, ये सारे इफेक्ट हैं। देखो, आप इफेक्ट डाल सकते हो। जैसे जैसे मैं फ़ोटो सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे, वैसे वैसे इफेक्ट वहाँ पे पिक्चर पे दिखाई देगा। आप देखो, यहाँ देखो आप, यहाँ देखो आप, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं पिक्चर को सिलेक्ट कर रहा हूँ वैसे वैसे इसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है। ओके, शेडो में आ जाओ, परछाई का इफेक्ट होता है। ये देखो आप, मैं जिस परछाई को लूँगा वही परछाई इसके अंदर आने लगेगी। आप देखो, ये देखो आप, एक नीचे आ जाओ थोड़ा सा, ये देखो शेडो, ये वाली शेडो ले लो आप, ये शेडो ले लो आप, ये देखो। ठीक है, तो हमारे शेडो के ऑप्शन है। आप यहाँ पे शेडो ऑप्शन में आ जाओ। शेडो ऑप्शन में आने के बाद आप यहाँ पे प्रीसेट, ये देखो सारे स्टाइल है, आप कोई सा भी ले सकते हो। आपने ये वाला ले लिया मान लो, आप देखो शेडो आ रही है पीछे। ठीक है, कलर आप शेडो का कौन सा रखना चाहते हो, आपने रखा रेड, आप देखो रेड कलर आ रहा है। ट्रांसपेरेंसी हल्का या डार्क कैसे रखना आपने, अभी इसको आप शुरू में रखोगे तो वो और डार्क होता चला जाएगा। ठीक है, और लास्ट में करोगे तो वो लेस डार्क होगा, डार्कनेस कम हो जाती है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी। साइज, जो शेडो आ रही है, परछाई आ रही है, उसके साइज को आप कितना रखना चाहते हो, ये देखो, ये कम या ज़्यादा साइज करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास। आप इसको कम या ज़्यादा करो यहाँ से, ये देखो हो गया कम। आप नंबरिंग से कर सकते हो यहाँ से। देखो, मैं एरो यूज़ करता हूँ शेडो के साइज़ को कम या ज़्यादा करने के लिए। ठीक है ना, ये देखो, और आप मैनुअली, थोड़ा सा ये स्लो चल रहा है लेकिन अगर आप इसको मैनुअली खिसकाओगे तो भी वो होता है। ब्लर, ब्लर का मतलब होता है फैलाव। देखो, अब मैं थोड़ा सा क्लिक करके दिखा रहा हूँ आपको। शेडो जो है, शेडो के कलर फैलते हैं, ये देखो, ये देखो,
इसके बाद एंगल। एंगल का मतलब है कि शेडो हमारी किस एंगल पे आएगी, ठीक है। अभी तो 135 के एंगल पे चल रही है, आप ये चेंज करोगे तो एंगल भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस, शेडो की डिस्टेंस, किससे डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट से, जो भी आपने पिक्चर ली है उससे कितनी दूरी पे आएगी शेडो। अभी यहाँ से देखो आप, मैं इसको थोड़ा दूर, जितनी मैं दूर ले जाऊँगा इसको, शेडो उतनी दूर हो जाएगी, देखो, ठीक है। तो ये आपका शेडो का ऑप्शन यहाँ से क्लियर, शेडो और ये सारे क्लियर, ओके। रिफ्लेक्शन में आ जाओ आप, ये सारे रिफ्लेक्शन के ऑप्शन है आपके, देखो। पहले आप शेडो को ऑफ कर दो यहाँ से, यहाँ पे आके मैंने शेडो को ऑफ कर दिया। शेडो को ऑफ करने के बाद आप अगला इफेक्ट डालो, रिफ्लेक्शन। देखो आप, मैंने शेडो इसलिए ऑफ किया कि एक साथ इतने सारे इफेक्ट एक ही फोटो पे नहीं चल पाएंगे, ये मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। ग्लो में आ जाओ आप देखो, आप यहाँ से ग्लो ले सकते हो, ये देखो, जैसे जैसे मैं लूँगा वैसे वैसे आप देखो, ये वाला ले लो आप, ये देखो इफेक्ट हैं सारे, ठीक है। सॉफ्ट एजेस ले लो आप, 1 पॉइंट, 2.5, 5, 10, 25 एंड 50 सॉफ्ट एज। बेवल, ये आपके इफेक्ट है, देखो यहाँ पे आ जाओ आप, यहाँ पे आ जाओ आप, ये देखो हल्का हल्का इफेक्ट सब पे आ रहा है। आप 3D ऑप्शन में आ जाओ, इसमें पहला है 3D फॉर्मेट। आप इसकी डेप्थ मतलब पीछे की तरफ इसकी थिकनेस निकालें, ठीक है। इसकी डेप्थ हमें दिखाई नहीं दे रही है, वो डेप्थ इसलिए नहीं दिखाई दे रही क्योंकि फ़ोटो हमारा पिक्चर हमारी थोड़ी सी अगर तिरछी हो जाए तो हमें डेप्थ दिखाई देने लगेगी। और पिक्चर हमारी तिरछी कैसे होगी, हम 3D रोटेशन में आएंगे और यहाँ से 3D को थोड़ा सा रोटेट कर देंगे। देखो मैंने पिक्चर को रोटेट कर दिया। आप यहाँ वापस 3D फॉर्मेट में आ जाओ। अब आप यहाँ से डेप्थ जितनी ज़्यादा दोगे, सॉरी कलर का है ये, डेप्थ, हाँ डेप्थ, ये देखो मैं डेप्थ जितनी ज़्यादा डेप्थ दूंगा उतनी ज़्यादा ये डेप्थ आ रही है पीछे, ठीक है, क्लियर। इसी तरह कलर है ये, आप रेड कलर ले लो यहाँ से, देखो रेड कलर आ गया, ये देखो लाइनें देखो आप रेड कलर की आ रही हैं। इसी तरह से येलो ले लो आप, येलो कलर आ जाएगा, ठीक है ना। ये मटेरियल है हमारा, देखो आप इस पे लोगे तो इस पे ऐसे दिखेगा, हल्का फ़र्क पड़ेगा लेकिन फ़र्क जरूर पड़ता है। वायर फ्रेम पे लोगे तो आप, ये वायर फ्रेम दिख रहा है, इस पे लोगे ऐसे दिखेगा, इस वाले पे लोगे तो ऐसे दिखेगा, ठीक है ना। ये लाइटिंग का, ये मटेरियल के हिसाब से दिखता है, ये लाइटिंग का, लाइट अगर डाली जाए तो आप ये ले लो, इस पे ऐसे दिखेगा, इस पे ऐसे दिखेगा, इस पे ऐसे दिखेगा, इस पे ऐसे दिखेगा, ठीक है। आप यहाँ से एंगल सेट कर सकते हो, देखो रीसेट कर दोगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वैसा हो जाएगा जैसे पहले था, ओके। 3D रोटेशन का मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बताया, 3D रोटेट करने के लिए होता है, देखो अभी कोई 3D का इफेक्ट नहीं है इसलिए इसमें 3D रोटेशन का, 3D रोटेशन ऑप्शन में जाओ आप। पहले 3D फॉर्मेट में आके हम 3D की डेप्थ दे देते हैं, हम डेप्थ इसकी मैनुअली देते हैं, कोई पता नहीं चल रहा कि डेप्थ कितनी आ रही है। लेकिन आप 3D रोटेशन में जब आओगे तो आप यहाँ से जब 3D को रोटेट करोगे, लेफ़्ट राइट अप डाउन कैसे भी रोटेट कर सकते हो आप, ठीक है ना, ये देखो इस तरह से, ठीक है। तो हमारा 3D रोटेशन का ऑप्शन है, वही रोटेशन हमारी यहाँ पे आ रही है, आप देखो 3D रोटेशन, ये सारी देखो 3D रोटेशन है, ये देखो क्लियर, ठीक है। इसके बाद आपका पोजीशन, फॉर्मेट में आओ आप, देखो मैं कुछ मैटर टाइप करता हूँ यहाँ पे, फॉर्मेट में आओ आप, पोजीशन, इस ऑब्जेक्ट को तुमने कहाँ रखना है, पेज के बीच में, पेज के ऊपर टॉप में, लेफ्ट में, पेज के नीचे, नीचे पहुँच चुका है ये आप पेज मान के चलो, और इस ऑब्जेक्ट को आपने जहाँ रखना है वहाँ रख लो आप,
यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, कहीं भी, ठीक है। ब्रिंग टू फ्रंट सेंड टू बैक, देखो क्या होता है, आपने कंट्रोल दबाया और इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी निकाल ली आपने, ठीक है। ये दो ऑब्जेक्ट हो गए हमारे पास। कलर चेंज कर देते हैं यहाँ से हम, इस ऑब्जेक्ट का कलर ये हो गया, ठीक है। ये कलर हो गया, ठीक है। अब हमारे ऊपर कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हम इसको पीछे भेज सकते हैं, सेंड टू बैक करो आप, ये देखो वो ऑब्जेक्ट पीछे चला गया। इसी तरह वापस आगे लाने के लिए ब्रिंग टू फ्रंट करो आप, सेंड टू बैक करो, ब्रिंग टू फ्रंट करो, सेंड टू बैक करो, ठीक है। किसी दो ऑब्जेक्ट को इस तरह आपने जो पिक्चर ली है, किन्हीं दो पिक्चर्स में से एक पिक्चर को आगे करना या एक पिक्चर को पीछे करना, उसके लिए ब्रिंग टू फ्रंट या सेंड टू बैक का ऑप्शन होता है, ओके। इसके बाद हम देखते हैं ये ऑप्शन टेक्स्ट रैपिंग। स्क्वायर में ये चारों तरफ मैटर आता है इस तरह से, टाइट में मैटर और नज़दीक आ जाता है, ठीक है। बिहाइंड टेक्स्ट में मैटर मेरा ऑब्जेक्ट के पीछे चला गया, जो बिहाइंड टेक्स्ट का मतलब ये हो गया कि मैटर आगे आ गया और ऑब्जेक्ट मेरा पीछे चला गया। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट में ये टेक्स्ट के आगे आ गया मैटर, ठीक है ना। ये देखो आप, ये सामने है फोटो और अक्षर मेरे पीछे हैं, वो इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ट्रांसपेरेंट है ये। इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, ट्रांसपेरेंट, चलो कोई नहीं, आप दूसरी पिक्चर ले लेना, उसमें क्लियर हो जाएगा। पिक्चर चेंज कर लेते हैं यहाँ से, आप चेंज पिक्चर में जाओ, डेजर्ट ले लेते हैं, ठीक है ना। इसको रीसेट कर दो आप, अभी सब सही हो जाएगा। ये लो, अब आप देखो, ठीक है, फोटो आगे है, बिहाइंड टेक्स्ट, फोटो पीछे चली गई, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट फोटो आगे आ गई, ठीक है। थ्रू में मैटर चारों तरफ आता है। एडिट रैप पॉइंट, पॉइंट को आप एडिट कर सकते हो। आप इस पॉइंट को पकड़ो अंदर करो, इस पॉइंट को पकड़ो आप अंदर करो, इस पॉइंट को पकड़ो आप बाहर कर दो, मैटर उसी हिसाब से बाहर चला जाएगा, उसी हिसाब से अंदर आ जाएगा, देखो, ठीक है। यहाँ से मैटर बाहर कर सकते हो आप इस तरह से, क्लियर। अलाइन, लेफ्ट में आ गया, सेंटर, इधर देखो सेंटर में आ गया, राइट साइड में आ गया। टॉप, मैटर ऊपर आ गया टॉप में, मिडिल ऊपर नीचे से सेंटर में आ गया है, और बॉटम बीच में आ गया है, नहीं सॉरी नीचे आ गया है, ठीक है। ग्रुप का मतलब होता है जोड़ना। आपने फ़ोटो ली, कंट्रोल दबाया आपने और इससे आपने डुप्लीकेट निकाल के यहाँ रख दिया, ठीक है। ये दो फोटो हैं, एक फ़ोटो ये रही, एक ये रही, दोनों अलग अलग है। इसको सिलेक्ट किया तो ये ग्रीन कलर दिख रहा है, इसको सिलेक्ट किया ये ग्रीन कलर दिख रहा है। दोनों को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट दबा लो एंड देन क्लिक, दोनों फोटो एक साथ सिलेक्ट हो गई। अब आप फॉर्मेट में आके इसको ग्रुप कर दो। ग्रुप का ऑप्शन इसमें नहीं चल रहा, ग्रुप में आपको यहाँ बता देता हूँ। इंसर्ट के अंदर आप शेप में से ले लो, ये वाला राउंड, ये शेप ले लो आप ऐसे, ठीक है। इसको आप यहाँ से ऐसे निकालो, दो ऑब्जेक्ट हो गए। शिफ्ट दबा के आप दोनों को सिलेक्ट कर लो, देखो अलग अलग दिख रहे हैं, ये अलग ये अलग। फॉर्मेट में आओ, ये ग्रुप आ रहा है आपका, यहाँ से आप ग्रुप कर दो। अब देखो एक हो गया, बीच में आ गया, यानी कि जुड़ चुके हैं, ठीक है। अनग्रुप करोगे अलग हो जाएंगे, और रीग्रुप करोगे दोबारा वापस जुड़ जाएंगे, ओके। ये रोटेट करने का ऑप्शन है, रोटेट करने का ऑप्शन आपको बताता हूँ रोटेट कैसे करते हैं। फॉर्मेट में आओ, कलर चेंज कर दो, यहाँ पे आओ, रेड ले लो, यहाँ पे आओ, ये ले लो, ठीक है। आपने ये सिलेक्ट किए दोनों, ग्रुप में जाके आपने ग्रुप कर दिए। आप रोटेट करो, 90 डिग्री पे करोगे, देखो रेड ऊपर आ रहा है, इसमें रेड नीचे आ गया, इसमें रेड लेफ्ट में आ गया, इसमें रेड राइट में आ गया, ठीक है। इससे अगला ऑप्शन है आपका ये ऑब्जेक्ट के साइज को रीसाइज कर सकते हो, देखो, ठीक है। ये वर्टिकल से हो रहा है अब आपका, ठीक है। ये एक हॉरिजॉन्टल से और एक वर्टिकल से, ठीक है। तो आपका फॉर्मेट का चैप्टर भी लगभग आपका क्लियर है।